हेलो, नमस्ते। मैं हूँ आजाद सर। आज हम यूजीसी नेट सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी पीजीटी हेतु 6000 प्रश्नों का समाहित संलग्न प्रश्नों को हम आज चौथे वीडियो के रूप में देखेंगे। देखिए, यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है कि टीबी बाटोमेर के अनुसार समाज शास्त्र के 3 सोपानों से बना है। टीबी बाटोमेर ने बताया कि समाज शास्त्र 3 सोपान से 3 स्तर से मिलकर के बना है। यह 3 सोपान कौन से हैं? तो उत्तर इसका जो हो जाएगा विश्वकोशीय पहला नंबर पे, दूसरा नंबर पे है उद्विकासीय और तीसरे नंबर पे है प्रत्यक्ष विज्ञान। इस तरह यह 3 सोपान है जिससे मिलकर के समाज शास्त्र बना है। किसके अनुसार? टीबी बाटोमेर के अनुसार से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये जो प्रश्न है बहुत ही अति महत्वपूर्ण परिभाषा है। इस परिभाषा में लिखा कि सभी विज्ञानों की तात्विक एकता उसकी पद्धति में निहित होती है, विषय वस्तु में नहीं। तो सभी विज्ञानों की जो तात्विक एकता है उसकी पद्धति में निहित होती है, उसकी मेथड में निहित होती है, सब्जेक्ट मैटर विषय वस्तु में नहीं। ऐसा किसने कहा है या किसने इस परिभाषा को दिया है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा कार्ल पियर्सन हो जाएगा। कार्ल पियर्सन। क्या कहता है कार्ल पियर्सन? कि सभी विज्ञानों की तात्विक एकता उसकी पद्धति में निहित होती है, विषय वस्तु में नहीं। अब देखिए यहाँ पे इस परिभाषा को हम ट्रिक के साथ में याद कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहां पे लिखा है कि सभी विज्ञान की तात्विक एकता, अर्थात विज्ञानों की एकता किसमें निहित होती है? पद्धति में निहित होती है, विषय वस्तु में नहीं। तो हम यहाँ पे विज्ञानों की एकता की बात कर रहे हैं जो किसमें? मेथड पे निर्भर होता है, निहित होती है, विषय वस्तु में नहीं। तो हम इसको निकाल सकते हैं कि देखिए एक ये सन है, पियर्सन। सन में पुत्र होता है, आप जानते हैं। तो ये जो सन है क्या है? प्यार है, प्यारे है या प्रिय है। तो प्रिय सन कब होता है? जब उसमें एकता होती है। मान लो आप समझिए कि 2-3 भाई हैं और उसमें एकता होगी तभी तो उन पुत्रों को, उन सन को क्या कहा जाएगा? प्रिय माना जाएगा। इस तरह से हम उसका उत्तर ले सकते हैं। कार्ल पियर्सन, प्रिय को मैंने प्रिय ले लिया, सन को पुत्र ले लिया, तो उस पुत्र को प्रिय माना जाता है समाज में या परिवार में जिनमें क्या पाई जाती है? एकता पाई जाती है। इस तरह से यहाँ पे हमने इस प्रश्न का उत्तर ले लिया। अगला प्रश्न है, यहाँ पे भी एक परिभाषा के रूप में प्रश्न है कि समाज शास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का समन्वयीकरण है। तो समाज शास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक, सोशल कल्चर घटनाओं का क्या है? समन्वयीकरण है। तो इस तरह की परिभाषा किसने दिया है या कौन कहता है इस कथन को? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा सोरोकिन ने क्या सिद्धांत दिया है? तो सोरोकिन ने जो है सामाजिक गतिशीलता का सिद्धांत दिया है। याद रखेंगे, कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है कि सामाजिक गतिशीलता का सिद्धांत किसका है, किसने दिया है? तो सोरोकिन है। और उसी पे इन्होंने बताया कि समाज शास्त्र जो है सामाजिक सांस्कृतिक, सोशल कल्चर घटनाओं का सामान्यीकरण है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा सोरोकिन। इस प्रश्न को हम ट्रिक से निकाल सकते हैं कि देखिए यहाँ पर समाज शास्त्र, इसमें भी एस है, यहाँ पे सामाजिक ये भी एस है और ये सांस्कृतिक ये भी एस है।
और यहाँ पर सामान्यीकरण ये भी एस है। यहाँ पे 4 टाइम 4 बार जो है एस मिलता है और इसका उत्तर भी किससे शुरू होता है? एस से होता है। तो हम जो है इसको इस तरह से इस प्रश्नों को जो है हम समझ करके उत्तर ले सकते हैं कि इसके प्रत्येक शब्द का जो प्रथम अक्षर है वो स है, एस से शुरू हुआ है और हमारा उत्तर भी यहाँ पे एस से ही आ रहा है। तो इस तरह से हम इसको जो है दिमाग में रखते हुए इसको तैयारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि पैट्रिक गिड्स ने अपने समाजशास्त्री अध्ययन किस पर शुरू किया? पैट्रिक गिड्स के बारे में आप जानते हैं कि पैट्रिक गिड्स जो है समाजशास्त्र भारत पैट्रिक गिड्स प्रथम प्रोफेसर था और यह जो है अध्यक्ष भी था, इसलिए इसे भारत के समाजशास्त्र के पिता माना जाता है। पैट्रिक गिड्स ने अपने समाजशास्त्री अध्ययन पे किस पर शुरू किया है, किस पर शुरू किया है यह बताना है। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर होगा सामाजिक जीवन एवं पर्यावरण, सामाजिक जीवन एवं पर्यावरण पर शुरू किया है। पैट्रिक गिड्स ने अपने समाजशास्त्री अध्ययन सामाजिक जीवन एवं पर्यावरण पर शुरू किया है। अगला प्रश्न है कि जब हम परिवार को व्यक्तियों को एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तब उसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं? यहाँ पर जब हम परिवार को व्यक्तियों को एक गठन या गठित समूह के रूप में देखते हैं तब उसे क्या कहते हैं? तो हम परिवार को या व्यक्ति को एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तो हम उसे समिति कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा समिति कहते हैं। जब परिवार को व्यक्ति को एक गठित समूह के रूप में देखा जाता है तब उसे समिति कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि लघु समुदाय की 4 विशेषता बताना है। वह 4 विशेषताएं कौन सी हैं? देखिए, लघु समुदाय लिटिल कम्युनिटी की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया है और उन्होंने इस लिटिल कम्युनिटी लघु समुदाय की 4 मुख्य विशेषताएं बताई है। इन 4 मुख्य विशेषताएं कौन से है क्रम से इसको जानेंगे, क्योंकि इसको कई बार सीक्वेंस में जमाने के लिए पूछ दिया जाता है या कई बार वह 4 विशेषताओं में से कौन सा नहीं है उसको चुनने के लिए बोल दिया जाता है, या फिर 4 विशेषताएं कौन कौन सी है, इस तरह के प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम रॉबर्ट रेडफील्ड के लघु समुदाय की जो उन्होंने अवधारणा दी है, इस लघु समुदाय की 4 हमको विशेषता बताना है। तो यहाँ पे पहला नंबर पे जो हो जाएगा इसका उत्तर ये है विशिष्टता। इसको बोला जाता है विभेदकारी भी कहा जाता है। विभेदकारी भी कहा जाता है। फिर आ जाता है इसका दूसरा जो है, हम देखते हैं लघुता स्मॉलेस्ट इंग्लिश में स्मॉलेस्ट। विशिष्टता के लिए हम क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में? विशिष्टता के लिए
ये। फिर आता है तीसरा नंबर पे हो जाएगा समानता हो जाएगा, और चौथा नंबर पे हो जाएगा इसका आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता। समानता के लिए इंग्लिश जो वर्ड है वो हो जाएगा यहाँ पे होमोजेनिटी। और आत्मनिर्भरता के लिए हो जाएगा सेल्फ सफिशिएंसी। ये इस तरह से हम लघु समुदाय की 4 विशेषताएं जो रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दिया गया है, इसमें पहला है विशिष्टता। इसको विभेदकारी भी कहा जाता है। कई बार ऑप्शन में विशिष्टता के स्थान पर विभेदकारी लिखा रहता है, तो इसको आपको जो है क्लियर होना चाहिए। फिर दूसरा है लघुता, स्मॉलेस्ट। तीसरा है समानता, और चौथा है आत्मनिर्भरता। इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों जो है देख लेंगे, ताकि आपको जो है इसको समझने में, सीक्वेंस में जमाने में सरल हो, आसान हो। अगला प्रश्न जो है, कई बातें यहाँ पे हम देखेंगे, और ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार यह प्रश्न जो है पूछा गया है, पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि गेमेनशाफ्ट एवं गेसेलशाफ्ट की अवधारणा किसने दिया है। यह गेमेनशाफ्ट और गेसेलशाफ्ट दोनों क्या है, और पहले यहाँ पे दोनों में से क्या आएगा, बहुत ही अच्छे ढंग से मैं ट्रिक से ये बता रहा हूं। देखिए यहाँ पे गेमेनशाफ्ट है, तो जो गेमेनशाफ्ट पहले आएगा और गेसेलशाफ्ट जो है बाद में आएगा। पहले समझिए कि गेमेनशाफ्ट क्या है और गेसेलशाफ्ट क्या है। तो इसमें जो गेमेनशाफ्ट है यह औद्योगिक के पूर्व समाज अर्थात समुदाय के लिए है। गेमेनशाफ्ट का यहाँ पर जो मीनिंग निकलता है वह समुदाय है, और गेसेलशाफ्ट के लिए निकलता है औद्योगिक समाज के लिए। यह गेसेलशाफ्ट का शब्द का उपयोग किया है औद्योगिक समाज के लिए, और पूर्व औद्योगिक समाज जो कि समुदाय के लिए इन्होंने गेमेनशाफ्ट का उपयोग किया है। इस अवधारणा को देने वाले हैं फार्डिनाइज टानिस। इसने इस परिभाषा को दिया है। अब देखिए यहाँ पे आप समझ गए कि गेमेनशाफ्ट का क्या मीनिंग निकलता है, समुदाय, और गेसेलशाफ्ट का निकलता है समाज। आपने ये भी जान लिया कि इस जो अवधारणा है, सिद्धांत है, वह फार्डिनाइज टानिस का है। अब यहाँ पे कई बार प्रश्न पूछा जाता है इस तरह से कि गेमेनशाफ्ट किसके लिए उपयोग किया गया है, तो समुदाय के लिए है। गेसेलशाफ्ट किसके लिए गया है, तो औद्योगिक समाज के लिए किया गया है। अब इसमें पहले ये भी पूछा जाता है कि गेमेनशाफ्ट पहले आएगा कि गेसेलशाफ्ट, अर्थात समुदाय पहले है कि समाज पहले है। तो इसके लिए बहुत ही सरल तरीका से मैं यहाँ पे आपको ट्रिक दिखाता हूँ। गेमिन मतलब इसका पहला अक्षर क्या है, जी, ग, और दूसरा अक्षर क्या है, एम, जी एम। यहाँ पर देखिए पहला अक्षर क्या है गजल का, जी, और दूसरा क्या है, एस, जी एस। ये हो गया जी एम, ये हो गया जी एस। इसको मैं है जो है आपको गुड मॉर्निंग या इस तरह से नहीं बताऊंगा, परंतु मैं ये दिखाऊंगा कि इसमें भी जी है, ग है, इसमें भी ग है, अर्थात ये दोनों जी है, तो यहाँ पर जी है दोनों में। ओके, अब देखिए पहले एम आता है, उसके बाद एस आता है। ठीक है, आप जब अल्फाबेट देखेंगे तो एम क्या है,
पहले आएगा, पहले आता है, और एस एम के बाद में आता है। इसलिए हम निकाल सकते हैं कि गेमेनशाफ्ट अर्थ समुदाय क्या है, पहले आएगा गेमेनशाफ्ट और बाद में गेसेलशाफ्ट आएगा, जीएस आएगा। ठीक, इस तरह से हम जो है इस प्रश्न, तो ठीक है, आज के क्लास के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई प्रश्नों के साथ। तब तक आप सभी का नमस्कार। यदि आप इस YouTube ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस क्लास से यदि आप की नॉलेज समाजशास्त्र में वृद्धि हो रही है और यह क्लास आपके लिए मददगार साबित हो रहा है, तो कृपया इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि और बहुतों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।